नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रकाश जोशी का स्वागत करता हूं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी 2018 के इसरो के PSLV C40 लॉन्च को लेके, जिसमें कि कार्टोसैट 2 का लॉन्च किया गया था मेन पेलोड की तरह से, और 28 हमारे अलग अलग देश के कस्टमर थे जिनकी छोटी छोटी सैटेलाइट्स आकाश में भेजी गई थी। उनमें से एक स्वार्म B करके 4 सैटेलाइट भेजी गई थी, जो कि स्वार्म टेक्नोलॉजी की छोटी सैटेलाइट थी। एक इस प्रकार की सैटेलाइट जो कि सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड करने का उनके लक्ष्य को प्रदर्शित करती थी, और जिसके द्वारा वो अपनी टेक्नोलॉजी चेक करना चाहते थे कि वो जो सोच रहे हैं इस सैटेलाइट के द्वारा वो ये सैटेलाइट काम करती है कि नहीं। तो इस प्रकार की 4 स्वार्म B सैटेलाइट उस PSLV C40 के द्वारा लॉन्च की गई थी, और अब यूएस ने उसको अनऑथराइज्ड कर दिया है, यानी कि उसको एक जंक बना दिया है, जंक कह दिया है, जिसका इस्तेमाल वो कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि यूएस इसको ट्रैक नहीं कर सकता है। यूएस की एक एजेंसी है FCC, जिसका नाम है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, और इसके द्वारा केवल उन सैटेलाइट को ट्रैक किया जा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर होती है। और जो स्वार्म B सैटेलाइट थी, ये छोटी सैटेलाइट, ये 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर थी, इसलिए FCC इसको ट्रैक नहीं कर सकती है और यह उनकी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि अमेरिका की सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा अमेरिका का मानना है। इसलिए उसने इन छोटी सैटेलाइट को जंक घोषित कर दिया है, बेकार घोषित कर दिया है, इसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकेंगे। इस पर अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन ने कहा है, जो कि इसरो का ही एक कॉमर्शियल विंग है, इसमें अंतरिक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जो भी कस्टमर अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए देते हैं, उनको अपने देश से प्रायर उसके लिए ऑथराइजेशन लेनी होती है, जो कि स्वार्म B ने नहीं ली होगी। ऐसा एक लेटर में निकलकर सामने आया है कि अमेरिका ने उसको ऑथराइजेशन नहीं दी थी, फिर भी उसने लॉन्च किया, और अब अमेरिका ने यह कदम उठाया है। इसके अलावा उनके द्वारा रॉकेट लैब न्यूजीलैंड के द्वारा एक और लॉन्च होने वाला है, कुछ इसी प्रकार की 4 सैटेलाइट और लॉन्च होने वाली है। अमेरिका ने उसको भी रोक दिया है फिलहाल के लिए। दोस्तों, हमारी अगली खबर इसरो और CNES की कॉपरेशन को लेकर आ रही है। CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, जिस प्रकार से भारत की इसरो है, और दोनों ने आपस में कॉपरेट करने का फैसला कर लिया है। जब फ्रांस के प्रेसिडेंट का दौरा हुआ था भारत में, तभी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, और इस कॉपरेशन का मेन लक्ष्य जो होगा, इंटरप्लैनेटरी जो भी मिशन हो रहे हैं इसरो के, उसमें हाथ बटाना, मतलब साझेदारी करना, जैसे कि मून मिशन, मार्स मिशन, और आने वाला जो वीनस मिशन है इसरो का, जो कि अभी इसरो सोच रहा है करने की, उसके लिए डेटा जुटा रहा है, उसमें फ्रांस कोऑपरेट करेगा। इसके अलावा लैंड और सी में जितने भी फ्रांस और भारत के एसेट्स हैं, उसको लोकेट करने के लिए भी एक प्रोग्राम पर काम किया जाएगा दोनों स्पेस एजेंसीज के द्वारा, जिसके द्वारा यह लोकेट किया जा सकता है कि हमारी कौन कौन से एसेट्स लैंड और सी में कहां पर फैले हुए हैं, उसका तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा, जिससे चाइनीज को इंडियन ओशन में रोकने में सहायता होगी। आप जानते होंगे कि चाइनीज इंडियन ओशन में फैलते चले जा रहे हैं, और अपना एसेट को बचाए रखना यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो गया है, फ्रांस के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और भी अदर नेशंस के लिए। हम लोगों ने बहुत बार यह जरूर सुना हुआ है कि कई देशों में वहां के सभी नागरिकों के लिए आर्मी में सर्व करना, वहां की सेना के लिए सर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भारत में भी कुछ ऐसा होने जा रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें कि 5 साल के लिए उन व्यक्तियों को सर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा जो कि राज्य या केंद्र सरकार में गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं। एक रिपोर्ट में यह सामने निकल कर आया है कि भारतीय आर्मी में 7,000 ऑफिसर्स की कमी है और 20,000 सैनिकों की कमी है। कुछ इसी तरह एयरफोर्स में भी 150 ऑफिसर्स की कमी है और 15,000 सैनिकों की कमी है। इसके अलावा नेवी में भी 150 ऑफिसर्स की कमी है और 15,000 सैनिकों की कमी है। और इन सारी कमियों को दूर करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोचा है कि DOPT के साथ मिलके, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ मिलके वो कुछ इस प्रकार का खाका क्रिएट करें, जिसके द्वारा दोनों ही काम हो जाए, जिसके द्वारा आर्मी में जो ये कमी है इसको भी पूरा किया जा सके, और जो सरकार को अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो कि देशभक्त टाइप के लोग हों, ताकि उनको पता चले कि हमारी इंडियन आर्मी किस प्रकार से काम करती है, हमारा देश किस प्रकार से काम करता है, और उसके बाद जब वो गजेटेड ऑफिसर बनेंगे तो देश के लिए एक अच्छी भावना के साथ वो काम कर पाएंगे। आप जानते होंगे कि आज के सिनारियो में जो भी ऑफिसर्स होते हैं, कई बार उन पे करप्शन के चार्ज लगते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग करप्ट हों, पर बहुत से लोग करप्ट निकलकर सामने आते हैं। तो एक बार आर्मी में ऑफिसर्स या कुछ अलग प्रकार की नौकरी करने के बाद जब वो ऑफिसर्स बनेंगे, तो उनमें एक डिसिप्लिन की भावना होगी, देश के लिए,
राष्ट्र हित की भावना होगी। कुछ इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट्री कमेटी में अब इस प्रस्ताव को रख दिया गया है। इसमें यह केवल निकलकर सामने आया है कि 5 साल की नौकरी जरूरी होगी। अभी पूरा खाका सामने निकलकर नहीं आया है। जब ये लोकसभा में आगे कानून बनने के लिए जाएगा तभी पता चल पाएगा कि इसके अंदर की क्या चीज है। अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि यह प्रस्ताव पारित होगा नहीं होगा, इसमें किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रावधान रखे जाएंगे, यह सब बात की बात है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। S-500 का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। रशिया अब इसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, यह प्रोडक्शन लाइन में पहुंच चुका है और 2020 तक इसकी डिलीवरी रशियन आर्मी में कर दी जाएगी। आपको पता होगा कि S-400 को डिप्लॉय किए हुए रशिया को 11 साल हो चुके हैं और उनका S-500 सिस्टम बन रहा था अभी तक और वह अब पूरी तरह बन चुका है। हालांकि उसके ट्रायल अभी तक चलते आ रहे हैं, पर रशिया इन्हीं ट्रायल के साथ ही साथ उसको प्रोडक्शन लाइन में भी भेज दिया है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि हमारा सिस्टम अच्छा डेवलप हुआ है। इस सिस्टम की बात करें तो जैसे S-400 400 किलोमीटर या 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता था, तो यह 500 से 600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखेगा और इसकी डिटेक्शन लगभग 2000 किलोमीटर तक की होगी, यानी कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। हालांकि S-500 को S-400 की बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, पर S-400 या S-300 के सारे मिसाइलों का फायर S-500 के द्वारा किया जा सकेगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।